हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटोशॉप के इस टूल बार के इतने ऑप्शन के बारे में कि ये ऑप्शन क्या काम करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोगों की जानकारी बढ़ती रहे। तो ज़्यादा देर न करते हुए आप लोग बने रहिए इस वीडियो में और शुरू करते हैं फिर हम लोग फोटोशॉप की आगे का पार्ट 2। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं हम लोग फोटोशॉप के पार्ट 2 को। दोस्तों ऐसा होता है कभी कभी हम लोग जब फोटोशॉप शुरू करते हैं तो हमारे सामने ये टूल बार खुलकर नहीं आती है, या फिर हमारे सामने ये लेयर की विंडो नहीं खुलकर आती है। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो हम लोग क्या करें, हम लोग जाते हैं फिर विंडो ऑप्शन में। विंडो ऑप्शन में टूल बार अगर टिक है, अनचेक है, तो इसको चेक कर देते हैं। जिससे कि आपकी ये टूल बार बंद हो चुकी है, इसको दोबारा से मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद आपका यही, यदि आपकी ये लेयर नहीं खुल कर आ रही है, लेयर वाली विंडो नहीं खुल कर रही है, क्योंकि इसका लेयर वाली विंडो का इस फोटोशॉप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप क्या करिए, आप लेयर पे आइए और लेयर पे यहाँ से इसको चेक कर लीजिए। अगर ये अनचेक है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप यहाँ से करने के बाद इसको आप क्या करिए, चेक कर लीजिए। इस तरह से आपकी लेयर का विंडो खुल जाएगी। अब ये करने के बाद हम क्या करते हैं, हम कोई एक फाइल जेपीजी फाइल ओपन करते हैं। जेपीजी फाइल ओपन करने के बाद हम उस पर सारे ये ऑप्शन ट्राई करके देखेंगे वन बाय वन कि इन ऑप्शन का फोटोशॉप में क्या यूज़ है। तो कोई इमेज ओपन करने के लिए या तो आप फाइल पे जाइए, फाइल पे आने के बाद यहाँ से ओपन कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पर खाली स्थान पर डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे डबल क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से फोटो की लिस्ट आ जाएगी। जिस फोटो पे आपको ये काम करने हैं, ऑप्शन यूज करने हैं, वो फोटो को आप सेलेक्ट करके उसको ओपन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल हम ये वाली फोटो ऐश्वर्या राय की फोटो ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये फोटो एचडी फॉर्मेट है। एचडी फॉर्मेट में आपको समझने में और मुझे समझाने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो हम इस पर क्लिक करने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप क्या करते हैं, इसको ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से छोटा छोटा कर लेते हैं। अब क्या होता है कि आपके सामने इमेज खुल कर आ रही है। ये इमेज आपकी आरजीबी फॉर्मेट में है, यानी कि इस ओरिजिनल इमेज पर हम लोग काम नहीं करेंगे। इस इमेज की हम कहते हैं डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल इमेज को हम लोग बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। तो इस इमेज की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस टाइटल बार पर, यानी कि इस इमेज के टाइटल बार पर आप क्या करिए, आपको करना है, आपको यहाँ पर राइट माउस क्लिक करके इसका डुप्लीकेट बना देना है। और जो भी नाम आएगा उस नाम को ओके कर दीजिए। आप नाम से फर्क नहीं पड़ता है, नाम करने के बाद इस तरह से आपकी डुप्लीकेट मिल जाएगी। अब पता कैसे चलेगा कि आपकी डुप्लीकेट है या नहीं, आप देखिए यहाँ पर कॉपी ऑप्शन लिखा है। कॉपी का मतलब है कि ये आपकी जो ओरिजिनल इमेज है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल इमेज है हमारी पीछे वाली, उसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। अब हम करते हैं इसके ऊपर काम, किसके ऊपर, डुप्लीकेट इमेज के ऊपर। ये इमेज आपकी कौन सी है, ये इमेज आपकी जेपीजी फॉर्मेट यानी कि जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। अब इसके ऊपर काम करने के लिए मैंने अपनी फोटोशॉप के पार्ट 1 में वीडियो में पार्ट 1 में बताया था कि यदि आपको इमेज को बड़ा करना हो, जूम इन या जूम आउट करना हो, तो आप कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस की का कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। कैसे, कंट्रोल प्लस से क्या होगा, ये पिक्चर आपकी इमेज जूम आउट हो जाएगी। जूम इन करनी हो तो कंट्रोल माइनस से आप जूम इन कर सकते हैं। जूम आउट यानी कि प्लस से आपको करना है, बड़ी हो जाएगी, और माइनस से ये छोटी हो जाएगी। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, और एक बात और कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जूम से प्लस से काफी इमेज बड़ी कर दी है, इसको इमेज को ओरिजिनल फॉर्मेट में लेकर आना है, तो आप कंट्रोल की दबाकर 0 दबा दीजिए। तो आपकी जो इमेज की ओरिजिनलिटी है, यानी कि ओरिजिनल साइज जो है आपका, वो सामने खुलकर आ जाएगा। ये खुलने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे के ऑप्शन करते हैं, ये वाले ऑप्शंस। ये ऑप्शन करने के लिए आराम से देखते रहिए, वरना मैं ऑप्शन में आपको बताऊंगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये ऑप्शन करने के लिए हम इस विंडो, इस इमेज को हम एक साइड में रख लेते हैं, साइड में थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। कैसे, हम जाएंगे ओपन न्यू फाइल, और न्यू पे आने के बाद यहाँ से हम लोग फाइल कौन सी ओपन करेंगे, यहाँ से फाइल ओपन करेंगे हम लोग 1280 एंड 720 एचडी फॉर्मेट में हम लोग ये फाइल यहाँ से ओपन कर लेते हैं।
ये ओपन करने के बाद टाइटल बार से इस इमेज को, इस फाइल को उठाकर यहाँ रख दीजिए, क्योंकि हम इस पर काम करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम काम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ये वाला पहला ऑप्शन खोलते हैं, राइट माउस क्लिक करके आपको छोटे से जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा बटन जो दिखाई दे रहा है, इस पर राइट माउस क्लिक करके आपको पहला ऑप्शन है आपका रेक्टेंगल मार्क्यूब टूल, रेक्टेंगल मार्क्यूब टूल, इस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, देखते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बता रहा हूँ आपको फेदर का साइज यहाँ पर फिलहाल 0 कर देना है। करने के बाद क्या करना है, पहला ऑप्शन है आपका न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग इसको ड्रैग करके इतना पोर्शन सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, हमें क्या करना है, हमें यहाँ से पिक टूल उठाना है। ध्यान रखिएगा, आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पिक टूल उठाना है, पिक टूल को पिक करना है, और उठाने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, इसको उठाकर मूव कर दीजिए। कहाँ पर, इस विंडो के ऊपर। देखा आप लोगों ने कि आपका ये इतना पोर्शन जो हमने सेलेक्ट किया था वो आपका पोर्शन यहाँ पर आ चुका है। ओके, अब ये आने के बाद अब हम क्या करते हैं, हम अगला ऑप्शन करते हैं। अगला ऑप्शन करने के लिए फिर दोबारा देखते हैं, जब हम ये सिलेक्शन ऑप्शन करते हैं, रेक्टेंगल मार्किंग टूल करते हैं, अब इसको डीसेलेक्ट करने के लिए, इसको सिलेक्शन को हटाने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होता है, कंट्रोल डी से ये डीसेलेक्ट हो जाता है। अब इसमें ऑप्शन एक और है आपका, ऊपर देखिए, ऊपर ऑप्शन आ रहा है आपका, नीचे ऊपर सबसे ऊपर जो है ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन में क्या होता है कि आपने मान लीजिए आपने इस पे ऑप्शन क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने ये पोर्शन सेलेक्ट किया, लेकिन आपको ये वाला पोर्शन भी सिलेक्ट करना है, यानी कि एक साथ 2 पोर्शन सेलेक्ट करने हैं। तो उसके लिए आप यहाँ से, ये आपका यहाँ से क्या आता है ऑप्शन, इसका नाम है ऐड टू सिलेक्शन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। वापस आप जाइए पिक यानी कि मूव टूल पर, मूव टूल पर उठाने के बाद इसको उठाइए, उठाकर इसको आप यहाँ पर रख दीजिए। इस तरह से ऐश्वर्या राय की दोनों आंखें उठाकर मैंने यहाँ पर रख दी है। अब यहाँ पर ये आप ये ऑप्शन इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब इसी में हम ऑप्शन करते हैं आगे ऑप्शन। आगे ऑप्शन क्या है, जब हम सिलेक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो तीसरा ऑप्शन आता है आपका, इसका नाम है आपका सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम इस ऑप्शन को कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, हम ये ऑप्शन लेते हैं। हमने मान लीजिए फॉर एग्जांपल इतना पोर्शन सेलेक्ट किया, इतना, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद फिर हमने इतना पोर्शन सेलेक्ट किया। अब देखा आपने, ये पहले वाले पोर्शन के ऊपर जो दूसरा वाला पोर्शन सेलेक्ट किया था, जितना पोर्शन आपका उसके ऊपर था वो कट गया है, बाकी रह गया है। अब हम इस ऑप्शन को यहाँ से मूव टूल से उठाकर इसको वापस हम यहाँ रख सकते हैं। देखिए आप, दोबारा फिर बताता हूँ, मैं यहाँ से इसको अंडू कर देता हूँ। अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड है, लेकिन आपको अगर रिपीट मतलब कि बैक जाना है तो ऑल्ट कंट्रोल जेड से आप बैक जाके यानी कि अंडू कर सकते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग यहाँ से इसको डीसेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी करके डीसेलेक्ट करते हैं। दोबारा देखिएगा, हम ये उठाते हैं ऑप्शन यानी कि सिलेक्शन टूल उठाते हैं, और उसके बाद हम यहाँ से उठाते हैं क्या, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। हमने ये पोर्शन सेलेक्ट किया, उसके बाद इसी के ऊपर मैंने दूसरा पोर्शन सेलेक्ट किया। जो ऑप्शन, जो आपका पोर्शन इसके ऊपर था वही आपका ऑप्शन कट गया है, बाकी ऑप्शन रह गया है। अब यहाँ से उठाकर आप इसको उठाकर अपनी नई फाइल पर इसको आप ड्रैग कर सकते हैं इस प्रकार से। अब ये करने के बाद हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। ये करने के बाद क्या करते हैं, ये करने के बाद अब हम अगला ऑप्शन करते हैं। ये ऑप्शन आपका इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम इसको डीसेलेक्ट कर लेते हैं। डीसेलेक्ट कंट्रोल डी करने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये ऑप्शन लेते हैं। देखते रहिए दोस्तों किस तरह से हम लोग करते हैं। हम यहाँ से ये ऑप्शन लेने के बाद हम क्या करते हैं, हम दोबारा से फिर एक ऑप्शन फिर बनाते हैं, यानी कि इसके ऊपर डुबो बनाते हैं। जो पोर्शन इसके ऊपर वाले बॉक्स के ऊपर दूसरा सिलेक्शन होगा केवल वही बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। देखिए, जो पहले वाले जो हमने सेलेक्ट किया था और दूसरा सेलेक्ट किया है, उसके बीच में जो कॉम्बिनेशन था केवल वही बचा है, बाकी आपका वो हट चुका है। आप ये उठाकर यहाँ से इसको रख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग सिलेक्शन का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, कैसे बात करते हैं। अब इसी में देखिएगा दोस्तों कि आप लोग क्या करना है, हम सिलेक्शन टूल लेते हैं। सिलेक्शन टूल लेने के बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्शन टूल लेने के बाद इसको कंट्रोल डी कर देते हैं। डिसेलेक्ट करने के बाद अब हम एक ऑप्शन फिर करते हैं, नया इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, देखते रहिएगा। अब हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से पहला ऑप्शन लेते हैं, न्यू सिलेक्शन लेते हैं, और यहाँ से हम फेदर का साइज, यहाँ से हम फेदर का साइज
3 कर देते हैं। यहाँ से हम फेदर का साइज 3 कर देते हैं और 3 करने के बाद अब हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमने देखा, करने के बाद देखिए आपके इसके कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं आपको इसके कॉर्नर्स देखिएगा। कॉर्नर्स में क्या हो रहा है, देखो इसके कॉर्नर्स पहले कैसे थे आप देखिए। यहाँ पर हमने जब पहले सेलेक्ट किया था इसके कॉर्नर्स कैसे थे और इस जो हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पर इसके कॉर्नर्स कैसे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसको छोटा करके यानी कि जूम इन करके हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को उठाकर वापस हम यहाँ रख के देखते हैं क्या होता है। देखा आप लोगों ने कि आप देखिए साइड, इसकी साइड की जो एजेस हैं वो किस प्रकार से थोड़ा सा धुंधली हो गई है, यानी कि मिक्सअप हो गई है। अगर हम इसी ऑप्शन को, अगर यदि हम इसी ऑप्शन को एक नई फाइल ओपन करके उसमें करके देखिए हम लोग कैसे, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ये वाली इमेज ले लेते हैं। एक इमेज लेने के बाद इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, जो ऑप्शन हमारा सेलेक्ट किया था हम इसको वापस यहाँ पर उठाकर यहीं पर रखने की कोशिश करते हैं, क्या होता है देखिए। अब देखा आप लोगों ने कैसे मिक्सअप सी हो गई है। अब हम इसको अगर हम अंडू कर दें, अंडू करने के बाद वापस इसको हम डीसेलेक्ट करने के बाद दोबारा से हम यहाँ पर फेदर का साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। फेदर का साइज हम कर देते हैं यहाँ पर 30 कर देते हैं। 30 करने के बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्शन, फिर दोबारा से सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने मूव टूल उठाया। मूव टूल को उठाने के बाद इसको उठाकर हम वापस यहाँ पर रखते हैं। देखिएगा कैसा होता है। देखा आप लोगों ने कैसे ये पिक्चर इसमें मिक्सअप हो गई है। आप ये देखिए, आपको पता नहीं चल रहा है कि हमने अलग से पिक्चर मूव उठाई, यानी कि पिक्चर को हमने किस प्रकार से यहाँ से उठाकर इस पर रखा है, पता नहीं चल रहा है। उसमें नेचर की इमेज में ये मिक्सअप हो गई है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इस सिलेक्शन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और एक चीज और कि अगर आपको ये पिक्चर छोटी करनी है तो आप यहाँ पर कंट्रोल टी का यूज करके इसका थोड़ा साइज छोटा कर सकते हैं इस प्रकार से। और इसको वापस मूव टूल उठाइए और यहाँ से आप अप्लाई कर दीजिए। इस प्रकार से ये पिक्चर छोटी हो जाएगी। अगर आपको ये करनी है तो ये भी कर सकते हैं। अब देखिए, जो हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये वाली लेयर पिक हो रही है, ये सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये पिक हो रही है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑटो सेलेक्ट लेयर ऑप्शन चेक है। यहाँ से ऑटो लेयर ऑप्शन चेक होने का मतलब ये होता है कि आप जिस लेयर पे क्लिक करेंगे वही लेयर आपकी मूव हो जाएगी, उस लेयर पे आप काम कर सकते हैं। देखिए इस पे काम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। यदि मैं ऑप्शन यहाँ से बंद कर दूं तो हम इस पे काम नहीं करेंगे, जो सबसे ऊपर लेयर होगी उसी पे काम करेंगे। अगर हमें इस पे काम करना है तो हम इस लेयर पे क्लिक करेंगे और इस पे हम काम कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग ये ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। कौन से का, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल का। ये ऑप्शन मैंने आपको बताया है कि इसके कितने सारे ऑप्शन हैं, यानी कि हम ये वाला भी और ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे, आगे की हम बात करेंगे किसके ऊपर, आगे बात करेंगे हम लोग किसके ऊपर। इसको हम एक काम करते हैं, इस पिक्चर को मिनिमाइज कर देते हैं और इस पिक्चर को भी हम लोग क्या करते हैं, इस पिक्चर को भी हम बंद कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारा इसका यूज नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सेव नहीं करते हैं। अब हम इसको कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर लेते हैं और फेदर का साइज वापस 0 कर देते हैं। अब हम सिलेक्शन का दूसरा ऑप्शन यूज करेंगे, कौन सा, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। इसका यूज क्या है, इसका यूज करने के लिए हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम वापस एक नई फाइल ओपन करते हैं। वही नई फाइल ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, 1280 और 720 HD फॉर्मेट में लेते हैं, ओके कर लेते हैं। करने के बाद इसको वापस हम यहाँ रखते हैं और इसके ऊपर हम काम करके देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल का यूज क्या है। अब ये करने के बाद यदि आपके सारे ऑप्शन जो हमने रेक्टेंगल मार्क्यू टूल में ऑप्शन यूज किए थे, सारे ऑप्शन वैसे ही काम करेंगे। लेकिन इस ऑप्शन का यूज क्या है, अब एक काम करते हैं हम लोग, इस ऑप्शन का यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, हम इस ऐश्वर्या की आंखों का कलर चेंज करके देखते हैं क्या होता है। लेकिन दोस्तों एक काम याद रखिएगा, उसके लिए हम एक काम करते हैं, इस फाइल की हमें जो कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी हम एक डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं। इस इमेज की हम डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं, क्योंकि लेयर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। तो डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए या तो आप यहाँ से बना लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन है आपका, ये लिखा आता है डुप्लीकेट लेयर, या फिर आप लेयर ऑप्शन में जाकर डुप्लीकेट लेयर ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो हम डुप्लीकेट लेयर ऑप्शन यहाँ से ले लेते हैं। डुप्लीकेट ऑप्शन लेने के बाद हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। ये डुप्लीकेट लेयर बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस ऑप्शन को यानी कि इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल को यूज करने के लिए हम इस ऐश्वर्या के फोटो को काफी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यानी जूम
आउट कर देते हैं, जूम इन आउट कर देते हैं, बाहर थोड़ा सा करते हैं। अब स्पेस की को आप प्रेस करिए और इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर लीजिए, स्पेस की को प्रेस कर रखिए और आपके पास फिर हैंड टूल आ जाएगा। इस तरह से पिक्चर को आप इधर उधर मूव कर सकते हैं। देखा आप लोगों ने, स्पेस की को छोड़ना नहीं है, रिलीज नहीं करना है, और इस प्रकार से आप लोग इसको आप यूज कर सकते हैं पिक्चर को ऊपर नीचे मूव करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इस इलेक्ट्रिकल मार्की टूल का यूज करेंगे। कैसे, उसके लिए हमें दोनों आंखों का सिलेक्शन करना है। तो दोनों आंखों को सिलेक्शन करने के लिए हम इसमें ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, इसका नाम है ऐड टू सिलेक्शन पर। ये क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको ये सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आप फेदर का साइज यहाँ पर 3 या 4 ले लीजिए, 3 ले लेते चलो। 3 लेने के बाद आप क्या करिए, आप इसकी आइज को सिलेक्ट कर लीजिए, इस आइज को सिलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार से। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करिए, आप यहाँ से भी इस आइज को भी सिलेक्ट कर लीजिए, दोनों आइज को आप बराबर सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपका देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या करते हैं, फेदर का साइज यहाँ पे 5 कर देते हैं, एंटर। 5 करने के बाद क्या करना है आपको इसका कलर चेंज करना है। तो आप क्या करिए, आप मूव टूल उठाइए और आपके सामने 2 कलर दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये कलर, ये तो होता है फोरग्राउंड कलर और ये होता है बैकग्राउंड कलर। हमें फोरग्राउंड कलर का चेंज करना है। आप इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई सा भी कलर ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम ब्लू कलर लेते हैं। ये ब्लू कलर लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। अभी देखिए आपके सामने, लेकिन कलर चेंज नहीं हो रहा है, कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके कलर को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑल्ट डिलीट की दबाएंगे, ऑल्ट डिलीट की, ध्यान रखिएगा, ऑल्ट डिलीट की। ऑल्ट डिलीट की प्रेस करने के बाद ही फौरन देखिए आपका ये हो चुका है, यानी कि आपका जो इसका कलर था वो आपका इसमें मिक्स हो चुका है, कलर फिल हो चुका है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम करने के बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर करने के बाद हम इसको डी सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी से। कंट्रोल डी है, डी सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको इसकी ऑपेसिटी बढ़ानी है या कम करनी है। ध्यान रखिएगा, अभी हमारे पास बैकग्राउंड ये लेयर है और ये ओरिजिनल हमारा पिक्चर है। हमें बैकग्राउंड्स पे क्लिक करके यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ से इसकी ऑपेसिटी क्या करनी है, थोड़ी सी कम करनी है, कम करनी है। देखिए आपको सामने दिखाई दे रही है, देखिए, और थोड़ा कर दीजिए, और थोड़ा कर दीजिए, और थोड़ा कर दीजिए, बस काफ़ी है। और करने के बाद क्या करिए, आप इसको इमेज को थोड़ा सा कंट्रोल माइनस से थोड़ा छोटा करके देखिए। अब देखिए आपकी इसकी ऐश्वर्या की आंखों का कलर किस प्रकार से हमने चेंज कर दिया है। यदि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि कलर अभी थोड़ा सा और सही नहीं हो रहा है, तो इसको थोड़ा कलर यहाँ से ऑपोजिट यानी कि थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं आप। देखिए, अब देखिए 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 सामने दिखाई दे रहा है, तो हम थोड़ा सा और कम कर देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब देखिए हल्का सा ब्लू कलर आपकी इसकी आंखों में हमें दिखाई दे रहा है, इनकी आंखों में। तो अब इसके बाद हम ये ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं कलर फिल करने के लिए, यदि आईज में आपको कलर फिल करना है। इस प्रकार से हम लोग इस इलेक्ट्रिकल मार्की टूल का यूज़ कर सकते हैं। जो आप रेक्टेंगल मार्की टूल का यूज़ कर सकते हैं, इसी प्रकार से आप इलेक्ट्रिकल मार्की टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन करते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, अगला ऑप्शन करने के लिए इसमें ऑप्शन है आपका सिंगल रो मार्की टूल। ये तो ऑप्शन बहुत कम यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्लिक किया, आपने यहाँ पर एक लाइन बना दी है। लाइन बनाने के बाद क्या करना है आपको, लाइन बनाने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ से करिए, यहाँ से करने के बाद आप क्या करिए, आप यहाँ से करने के बाद कुछ नहीं करना है आपको। आप यहाँ से करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यदि लाइन बनानी है आपको, लाइन बनाने के बाद डिलीट की दबा दीजिए, तो आपकी सिंपल ऑर्डिनरी लाइन बन जाएगी। तो इस वाले ऑप्शन का इतना खास यूज़ नहीं होता है, इन दोनों ऑप्शन का। इसके बाद अगला ऑप्शन यूज़ करते हैं हम लोग, ये मूव टूल बता चुका हूँ मैं आपको कि मूव टूल का क्या करना है। मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद यानी कि जो पोर्शन सिलेक्ट करेंगे उसको मूव कर कर आप दूसरी जगह रख सकते हैं। अब अगला ऑप्शन करते हैं। अगला ऑप्शन करने के लिए हम चलते हैं, तो अब हम करते हैं अगले ऑप्शन। अगले ऑप्शन करने के लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन है लेजर टूल, पॉलीगोनल लेजर टूल और मैग्नेटिक लेजर टूल। 3 ऑप्शन का हम यूज़ करके देखेंगे 3 ऑप्शन का यूज़ क्या पर है। पहले हम करते हैं लेजर टूल के ऊपर। ये भी सिलेक्शन का ऑप्शन है, मीन्स आपको अगर मान लीजिए इतना पोर्शन सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद इस पोर्शन को उठाकर कहीं पर रखना है, तो आप आराम से इसको रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा कोई और पिक्चर उठाते हैं और पिक्चर उठाने के बाद हम उसको पिक्चर को ओपन कर लेते हैं। उसको ओपन करने के बाद उसको हम वहाँ रखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम ये रख लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, और हमने ये पोजीशन लेने के बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको उठाकर ऐसे मूव टूल से उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। इस प्रकार से इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। अब हम अंडू कर देते हैं। अंडू मीन्स कंट्रोल ऑल्ट डिलीट बैक, और अंडू मीन्स ऑल्ट कंट्रोल और जेड, ये बैक हो जाएंगे और इसको वापस हम करते हैं कंट्रोल डी से डिसलेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन इसका आपका पॉलीगोनल लेसर टूल में क्या होता है, आप इसमें उसमें क्या था, उसमें तो आप सर्किल में सेलेक्ट कर रहे थे, इसमें आप इस तरह से आपकी लाइंस बनती आती हैं और ये पोर्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जब आपको दिखाई देता है कि ये आपका गलत क्लिक हो गया है तो आप डिलीट की दबाकर यहाँ से बैक कर सकते हैं। इस प्रकार से ये सिलेक्ट करने के बाद आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद जहाँ से स्टार्टिंग किया है वहीं पर उसको मिला दीजिए। तो इस तरह से पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा और मूव टूल से उठाकर इसको वापस आप यहाँ रख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको यहाँ कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन करते हैं, इसी का अगला ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मैग्नेटिक लेसर टूल। मैग्नेटिक लेसर टूल करने के लिए कंट्रोल डी करते हैं और उसके बाद हम डी सेलेक्ट करते हैं, फिर करते हैं हम लोग। इसमें ऑप्शन वही है कि आपको मान लीजिए कितना मन चाहा पोर्शन सेलेक्ट करना है, उसमें काफ़ी बारीकी से सिलेक्ट करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक लेसर टूल का ऑप्शन का हम यहाँ यूज़ करते हैं। देखो ये ऑप्शन फिर भाग रहा है तो यहाँ से आप डिलीट की दबा दीजिए तो वापस आप पीछे पहुँच जाएंगे। दोबारा से फिर दोबारा देखते हैं हम लोग, कंट्रोल डी करते हैं, दोबारा सेलेक्ट करके देखते हैं। हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, सेलेक्ट कर रहे हैं, 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 सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको मान लीजिए इतना सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ से फेदर का ऑप्शन आप थोड़ा बढ़ा देते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 20 कर देते हैं, 20 करने के बाद अब जैसे ही इसको उठाकर आप यहाँ से इसको उठाकर आप वापस यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, देखिए देखिए ये कैसे मिक्सअप हो गई है पिक्चर, इसमें कैसे इमेज मिक्स हो गई है इमेज, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हो। आप ये ऑप्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, ऑल्ट कंट्रोल जेड से पीछे जाते हैं बैक जाने के लिए और वापस यहाँ से हम इसको डिसलेक्ट कर लेते हैं। अब अगला ऑप्शन आता है आपका मैजिक बैंड टूल। मैजिक बैंड टूल ऑप्शन का यूज होता है क्या, मान लीजिए आपको ये पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना है। पीछे का बैकग्राउंड चेंज मीन्स मतलब कि आपने इसको शिफ्ट दबाए रखिए, आप दबाइए, फिर शिफ्ट दबाइए। शिफ्ट दबाने से क्या होगा, जो सारा पोर्शन है वो सिलेक्ट हो जाएगा आपका। अभी ये जो आपका पर्पल कलर है सिलेक्ट हो रहा है, आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको दोबारा से वापस आप डीसेलेक्ट कर दीजिए। डीसेलेक्ट करने के बाद दोबारा देखिए, आप मैजिक बैंड टूल उठाइए और यहाँ से सेलेक्ट करिए और वापस शिफ्ट यूज़ करके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ से सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट क्लिक करिए और यहाँ से आप शिफ्ट यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन आपका दोबारा से सेलेक्ट नहीं हुआ है तो एक काम करते हैं, दोबारा से डिसेलेक्ट करके हम दोबारा करते हैं। हमने सेलेक्ट किया और शिफ्ट को की प्रेस हमने दबाए रखी है और यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर हमने ये पोर्शन सेलेक्ट किया, उसके बाद ये पोर्शन सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने ये पोर्शन सेलेक्ट किया। इस प्रकार से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो आपको मनचाहा पोर्शन है बैकग्राउंड का वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये यहाँ से हमने सेलेक्ट हो रहा है, इसको हम वापस डिसेलेक्ट कर लेते हैं। डिसेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि हम मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अगर हमें डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे। इसको डिलीट करने के लिए आप इसका कलर चेंज कर दीजिए। चेंज से मतलब है कि इसका कलर को डिलीट कर दीजिए और डिलीट की दबाकर। इस प्रकार से आप बैकग्राउंड जो आपका ये है ये कलर यहाँ से डिलीट हो जाएगा और आपको जो आपका ग्रीन कलर है वो बैकग्राउंड में आपको यहाँ पर ग्रे कलर दिखाई देगा। इस प्रकार से मैजिक बैंड टूल का आप यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, अगला ऑप्शन करने के लिए पिक्चर को हम रिवर्ट कर देते हैं। रिवर्ट मीन्स होता है कि पिक्चर को ओरिजिनल शेप में लाने के लिए, जो बिल्कुल ओरिजिनल शेप थी पिक्चर की, उसको लाने के लिए फाइल पे आइए और यहाँ से इसको रिवर्ट कर दीजिए। लेकिन रिवर्ट नहीं हो रहा है तो एक काम करते हैं, कंट्रोल डी करके डिसेलेक्ट लेते हैं और जाने के बाद फिर हम इसको रिवर्ट कर देते हैं। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, अब एक काम करते हैं, पिक्चर बंद कर देते हैं। दोबारा से पिक्चर को हम एक पिक्चर नई ओपन कर लेते हैं, इस को भी हम बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद हम क्या करते हैं, हम एक पिक्चर दोबारा खोलते हैं, कोई सी पिक्चर खोल लेते हैं, यही खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम इसकी डुप्लीकेट बनाते हैं। कैसे हम करते हैं, ऐसे कंट्रोल डुप्लीकेट बनाते हैं और डुप्लीकेट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, पिछली पिक्चर को हम बंद कर देते हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ से इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब जो भी काम होगा हमारा इसी पे काम होगा, किस पर, हमारा डुप्लीकेट उस पर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से करने के बाद हम इस कॉपी वाले ऑप्शन पर हम यूज़ करते हैं। कैसे, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। करने के बाद हम क्या करते हैं, अगला ऑप्शन, अगला ऑप्शन है आपका क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का मतलब होता है कि पिक्चर को जितना काटना है उतना काटने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको पिक्चर का इतना पोर्शन काटना है तो आप यहाँ से क्रॉप उठाइए और इतना पोर्शन एंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एंटर प्रेस कर देना है। इस प्रकार से जितना मनचाहा पोर्शन है उतना पोर्शन आप काट सकते हैं।
दोबारा देख लीजिए, पिक्चर को वापस हम अंडू कर देते हैं कंट्रोल जेड से। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको इतना पोर्शन सेलेक्ट करके काटना था, तो आपने इतना सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको बस यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद ये क्रॉप से जितना पोर्शन आपने सेलेक्ट किया है उतना पोर्शन आपका ये कट जाएगा। वापस हम अंडू कर देते हैं। अंडू करने के बाद हम क्या करते हैं, अंडू करने के बाद अब हम इस पिक्चर को बंद कर देते हैं। अगला ऑप्शन करने के लिए कौन सा ऑप्शन है? अगला ऑप्शन है आपका स्लाइड टूल। अब स्लाइस टूल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक पिक्चर और खोलते हैं। उस पिक्चर खोलने के बाद हम उस पर स्लाइस टूल का ऑप्शन यूज़ करके देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये वाली पिक्चर खोल लेते हैं शाहरुख खान की और आमिर खान की। अब ये पिक्चर और खोलने के बाद हमें क्या करना है, हमें स्लाइस टूल ऑप्शन को यूज़ करना है। अब उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हम जाते हैं स्लाइस टूल ऑप्शन पर और स्लाइस टूल ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं। हम पहले शाहरुख खान की पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं इस स्लाइस टूल से। उसके बाद फिर हम सेलेक्ट करते हैं किसको, फिर हम सेलेक्ट करते हैं आमिर खान की पिक्चर को। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, ये करने के बाद फिर हम लोग इस पिक्चर को यानी कि फोटोशॉप को मिनिमाइज़ कर देते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद हम खोलते हैं अपना फ़ोटो की गैलरी, जहाँ पर हमारी इमेज है हम वो खोलते हैं। हम वो खोलने के लिए पिक्चर पे आते हैं और इमेज खोलते हैं। अब हमें शाहरुख खान पे, मान लीजिए शाहरुख खान के ऊपर हमें सोनम कपूर की इमेज को, या शाहरुख खान के ऊपर हमें कैटरीना कैफ की इमेज को लिंक करना है, तो हम इस पिक्चर पर क्लिक करते हैं। जोन सी पिक्चर आपको लिंक करनी है उस पिक्चर पर क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टी पे जाते हैं। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद आप जाइए सिक्योरिटी ऑप्शन पे। सिक्योरिटी ऑप्शन में आपको यहाँ पर इस इमेज का ऑब्जेक्ट का नाम दिखाई दे रहा है, यानी कि पूरा पाथ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से इस पाथ को पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए। इस पाथ को पूरे को सिलेक्ट करने के बाद इस पर राइट माउस क्लिक करके इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए और इसको मिनिमाइज कर दीजिए। वापस खोलिए फोटोशॉप। फोटोशॉप खोलने के बाद क्या करना है, आपको इसके ऊपर राइट माउस क्लिक करके इसमें ऑप्शन आएगा शाहरुख खान की इमेज के ऊपर राइट माउस क्लिक करना है और इसके बाद एडिट स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक करके जो आपने URL एड्रेस, यानी कि जो उस पिक्चर का पाथ आपने कॉपी किया था, URL ऑप्शन में आपको उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद उसको ओके कर देना है। इसी प्रकार से आपको आमिर खान के ऊपर भी आपको वही पिक्चर, दूसरी पिक्चर भी करनी है। तो हम दोबारा से फोटो इमेज खोलते हैं और हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं इसके ऊपर श्रीदेवी की ओपनिंग कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी पे जाते हैं। प्रॉपर्टी जाने के बाद हम इसके सिक्योरिटी जाने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इसका दोबारा से यहाँ से इसका एड्रेस को, पूरे पाथ को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद ध्यान रखिएगा, आपको जाना है राइट माउस क्लिक करके इसके जनरल पर नहीं, सिक्योरिटी ऑप्शन में जाना है और यहाँ से पूरा एड्रेस को कॉपी कर देना है। इसके बाद आपको फोटोशॉप दोबारा खोलिए और राइट माउस क्लिक करके आमिर खान के ऊपर एडिट स्लाइस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको क्या करना है, URL एड्रेस में जो आपने एड्रेस को कॉपी किया है, पाथ को कॉपी किया है, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। अब हमें क्या करना है, इस फाइल को हमें सेव करना पड़ेगा। इस फाइल को सेव करने के लिए क्या करिए, आप जाइए फाइल ऑप्शन पर और सेव फॉर वेब पे क्लिक करना है आपको। सेव एस पे नहीं ना सेव पे करना है, सेव फॉर वेब पे क्लिक करना है। सेव फॉर वेब पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट ये HTML फॉर्मेट में फाइल सेव हो जाएगी। तो इस फाइल का नाम हम देते हैं, इस फाइल का नाम XYZ, हमने फाइल का नाम दे दिया, इस फाइल का नाम दे दिया हमने XYZ और इस फाइल को हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दी है। अब ये सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, इस फोटोशॉप को मिनिमाइज़ करते हैं, देखते हैं हमारी फाइल ये डेस्कटॉप पर सेव हुई नहीं हुई है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फाइल आपकी XYZ आपकी यानी कि HTML फॉर्मेट में सेव हो गई है। जब इस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी गूगल क्रोम पर खुल जाएगी। जब गूगल क्रोम पर खुल जाएगी तो गूगल क्रोम पे आपकी ये शाहरुख खान की और आमिर खान की इमेज खुल गई है। जैसे ही आप शाहरुख खान पे क्लिक करेंगे तो कौन सी इमेज खुलेगी, आपकी इमेज खुलेगी कैटरीना कैफ की। यहाँ से बैक कर दीजिए और जैसे ही आमिर खान पे क्लिक करेंगे, आमिर खान पे क्लिक करने के बाद कौन सी इमेज खुलेगी, श्रीदेवी की इमेज खुलेगी। इस प्रकार से हम स्लाइस टूल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑप्शन आपका यहाँ पर, ये आपका दोबारा देख लीजिए, आपको शाहरुख खान पे क्लिक करेंगे तो आपकी कैटरीना कैफ की इमेज खुलेगी और जैसे ही आप आमिर खान पे क्लिक करेंगे तो आपकी श्रीदेवी की इमेज खुल जाएगी। अब इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारे ये पूरे ऑप्शन यहाँ तक के पूरे ऑप्शन हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को हमें जरूरत नहीं है, इस फाइल को बंद कर देते हैं, नो कर देते हैं।
ये ऑप्शन पूरे हो चुके हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 3 वाले वीडियो में, फोटोशॉप के पार्ट 3 में, फुल ट्यूटोरियल में पार्ट 3 में मैं आपको यहाँ के ऑप्शन बताऊँगा, ये सारे ऑप्शन बताऊँगा, ये ऑप्शन काम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको आपने यहाँ से सोनम कपूर को आपने ओपन कर लिया, मान लीजिए। आप करने के बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे आप यहाँ से इसको आपको मान लीजिए इसका ब्रश साइज लेना, ब्रश लेकर आप यहाँ से जैसे ब्रश का ऑप्शन करके दिखाते हैं। ब्रश लेने के बाद आप यहाँ से इस ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा कर दीजिए। बड़ा करने के बाद आप नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। यहाँ पर काफ़ी सारे आपके ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से नीचे आकर आपने मान लीजिए ये ऑप्शन ले लिया, कौन सा, ये वाला घास वाला, और आपने कलर ले लिया ये वाला, है ना, कलर ले लिया ग्रीन आपने। ओके कर देते हैं। अब जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए अब क्या हो रहा है, इसके चारों तरफ इस तरह से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। आप फोटो की चारों तरफ इस तरह से एयर ब्रश से यानी कि ब्रश टूल से आप यहाँ से ये ऑप्शन कर सकते हैं। इसका नाम है, इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है ब्रश टूल। तो इस प्रकार से आपकी अलग अलग प्रकार की जो कलर जो चाहें वो कलर आप उस कलर की घास ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर की लेनी है तो ब्लू कलर की ले लीजिए। तो आपकी इस प्रकार से यहाँ पर घास भी बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। और कैसी लगी वीडियो ये प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिएगा और वीडियो को मैं लाइक करिएगा यदि आप लोगों को वीडियो से हेल्प मिल रही हो। तो आगे आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, नई ऑप्शन के साथ और नई इंटरेस्टिंग ऑप्शन के साथ, जिससे कि आप लोग कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।